वेलकम गाइज, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। गाइज विंटर स्टार्ट होने वाली है और हम गार्डनर विंटर का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि हमारा गार्डन सजने वाला है रंग बिरंगे फूलों से। लेकिन उसके लिए हमें करनी पड़ती है कुछ खास तैयारियां जो स्टार्ट हो जाती हैं सितंबर के मंथ से। तो आज की वीडियो में मैं स्पेशल आपको उन्हीं तैयारियों के बारे में बताऊंगी जो आप सितंबर के मंथ में अपने गार्डन को फूलों से सजाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो 4 टॉपिक पर है, 4 मेन पॉइंट है जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आपके गार्डन को ग्रो करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए इन 4 पॉइंट को अगर आप केयरफुली सुन लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं तो आपका गार्डन होने वाला है बहुत खूबसूरत, आपकी होने वाली बहुत ज्यादा तारीफ। नंबर 1 पर बताऊंगी गाइज आप सितंबर के मंथ में कौन सी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और कितने दिनों में वो सीडलिंग रेडी हो जाती है, फ्लावरिंग पर आ जाती है। नंबर 2 पे पॉट साइज की बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे गाइज कि आप कौन से प्लांट नर्सरी से खरीद कर लेके आ सकते हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा पूरा गार्डन इस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करते हैं। अगर हम सॉइल मिक्सचर के पॉइंट को केयरफुली नहीं सुनेंगे न तो हमारी सीडलिंग अच्छे से जर्मिनेट होगी और न ही हमारा प्लांट फ्लावर पर आएगा। फिर सबसे लास्ट पॉइंट में मैं आपको सॉइल मिक्सचर बताऊंगी। सॉइल मिक्सचर भी 2 तरह के हैं, सीडलिंग के लिए अलग बताऊंगी और आप अपनी पौध को रिपोर्ट कर रहे हैं या नर्सरी से प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सॉइल मिक्सचर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके गार्डन के लिए। तो आप उस टॉपिक पर मैं आपको एक डिटेल बताऊंगी कि आप कौन सी सॉइल में आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम उन फ्लावर्स की बात करते हैं गाइस जिनको हम सीडलिंग से जर्मिनेट कर सकते हैं सितंबर के मंथ में। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं गाइस, मैं एक प्लांट का टेम्परेचर नहीं बताऊंगी गाइस, एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देती हूँ कि 20 से लेकर 27 तक का टेम्परेचर इन प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है और ये टेम्परेचर हमारा पाया जाता है सितंबर के मंथ में। तो बहुत ही यूजफुल मंथ होता है और हमारा पूरा गार्डन सितंबर के मंथ पर डिपेंड करता है। हम जितना ज्यादा सितंबर के मंथ में अपने गार्डन को प्रिपेयर करते हैं उतना ही ज्यादा खूबसूरत गार्डन निकलकर हमारे सामने आता है। तो चलिए गाइस पहले बताती हूँ उन फ्लावर्स का नाम जिनको आप सीडलिंग से तैयार कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे उस विंटर फ्लावर की जो हमारे गार्डन को खूबसूरती से भर देता है। मेरा बहुत फेवरेट है और मैं भर कर इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाती हूँ और मेरा गार्डन फूलों से सज जाता है। आप सब लोग भी शायद इस फ्लावर को जरूर लगाते होंगे और वो है गुलदाउदी का। गुलदाउदी के फ्लावर से स्टार्ट होता है हमारा विंटर गार्डन। बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं, बहुत ज्यादा कलर, बहुत ज्यादा वेराइटीज होती है। आप अपने पसंद की वेराइटीज ले सकते हैं और अपनी पसंद के कलर चूज कर सकते हैं। तो गाइस बहुत इजी टू मेंटेन होता है। अगर आप इसे नर्सरी से खरीदना चाहते हैं तो आप इसको वहां से खरीद कर लेके आ सकते हैं। पौध लेकर आएंगे तो 5 से 10 रुपीज में मिल जाती है और अगर आप इसका प्लांट लेकर आते हैं, छोटा प्लांट लेकर आते हैं तो आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाता है और अगर आप एक बड़ा गुलदस्ता बना हुआ लेकर आते हैं तो 150-250 के बीच में आपको वो मिल जाता है। हर एक जगह के रेट अलग अलग होते हैं, हमारी नर्सरी में ये रेट चलता है। और अगर आप उसको सीडलिंग से तैयार करना चाहते हैं तो सितंबर का मंथ बेस्ट होता है, आप उसकी सीडलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम पॉट के साइज की बात करते हैं गाइस तो इस प्लांट को बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। 12x12, 15x12 या 15x15 के पॉट में बहुत इजीली, बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ ग्रो हो जाता है। तो गाइज अगर आप सीडलिंग से इस प्लांट को तैयार करना चाहते हैं तो सितंबर का मंथ बेस्ट होता है सीडलिंग के लिए। आप सितंबर में इसकी सीडलिंग ऑनलाइन खरीद कर या अपनी लोकल शॉप से खरीद कर ला सकते हैं। क्वालिटी के बीज लेकर आइए गाइज और आप उसको जर्मिनेट कीजिए। 10 से 21 डेज के बीच में ये ग्रो हो जाते हैं और तकरीबन 3 महीने के अंदर प्लांट फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो आप अपने गार्डन को गाइज गुलदाउदी के फूलों से जरूर सजाइए। गाइस अब बात करते हैं गेंदा की। गेंदा एक ऐसा फूल का पौधा है जो साल भर किसी भी टाइम में आप उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सितंबर के मंथ में उसे ग्रो करते हैं तो वो फूलों से भर जाता है। गमले का साइज क्या होना चाहिए तो 12x12, 15x15 और 15x12 के किसी भी साइज के पॉट में आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। लगाने के इसके 2 मेथड हैं, सीडलिंग से या ट्रांसप्लांट से। अगर आप सीडलिंग से लगाना चाहते हैं सितंबर का मंथ बेस्ट होता है। 20-25 दिन के बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए ग्रो बैग में या पॉट में। तकरीबन 2 महीने बाद गाइज आपका गेंदा फूलों से भर जाएगा। इसके फूल गाइज लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, स्पेशली दिवाली पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो गाइज बात करते हैं पिटोनिया की, एक और मेरा फेवरेट प्लांट जो मैं अपने गार्डन में भरपूर तरीके से भरती हूँ, बहुत ज्यादा ग्रो करती हूँ। बहुत खूबसूरत कलर होते हैं, रंग बिरंगी सभी तरह के कलर में लगाती हूँ। हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप भी अपना विंटर गार्डन फ्लावर से भरना चाहते हैं तो पिटोनिया को जरूर लगाइए। अगर हम पॉट के साइज की बात करते हैं गाइस तो 12x12, 15x15 या 15x12 इंच का साइज परफेक्ट होता है। अगर हम लगाने के तरीके की बात करते हैं तो सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड से लगते हैं और बीज लगाने की अगर हम बात करें तो
गाइज आप सितंबर के मंथ में उनके बीजों को लगा लीजिए और तकरीबन 8 से 12 वीक के बाद तो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम टाइम लेता है आपके गार्डन को फूलों से भरने के लिए। और अगर हम फूलों के कलर की बात करें गाइज, तो आप सभी जानते हैं ये नीले, बैंगनी, लाल, सफेद, नारंगी और पीले रंग के बहुत खूबसूरत इसके शेड मिलते हैं। तो आप अपने गार्डन में पिटोनिया जरूर लगाइए और सीडलिंग से लगाना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए सितंबर के मंथ में। तो गाइस अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गार्डन में, आपके टेरेस पर बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स हों, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ बहुत ज़्यादा हों, तो एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है एस्टर प्लांट का। आप सितंबर के मंथ में एस्टर प्लांट को सीडलिंग से तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसके पॉट के साइज की बात करते हैं तो 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच का पॉट साइज इसके लिए बेस्ट होता है और ये सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड से लगता है। प्लांटिंग के तकरीबन 3-4 महीने बाद एस्टर पर फूल खिलने लगते हैं। फूलों का रंग जो होता है गाइस उसका नीला होता है, बैंगनी होता है, गुलाबी होता है। बहुत खूबसूरत कलर होते हैं और मधुमक्खियाँ, तितलियाँ तो आपके गार्डन में भरपूर हो जाएंगी अगर आप ये फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में एस्टर प्लांट को जरूर जगह दीजिए। तो गाइस अब मैं एक ऐसे प्लांट की बात करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ रहता है, विंटर में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग पर आता है। मैं बात कर रही हूँ जरबेरा। जरबेरा की एक खास बात होती है गाइस कि इसका फूल बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है और आप इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर या फूलदान में रखकर भी अपने घर को सजा सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर का मंथ बेस्ट होता है आपके गार्डन में इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। पॉट या ग्रो बैग की साइज की बात करते हैं तो 9 बाई 9, 12 बाई 12 और 15 बाई 15 या फिर 15 बाई 12 इंच का पॉट इसके लिए बेस्ट होता है। अगर हम लगाने के मेथड की बात करते हैं तो 2 मेथड से, सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड से तैयार होता है गाइस। अगर आप जरबेरा की सीडलिंग की बात करते हैं गाइस तो सीडलिंग ट्रे में 3 सेंटीमीटर नीचे तक उसको लगाइए और उसके बीजों को कोकोपीट से कवर कर दीजिए। ट्रांसप्लांटिंग के तकरीबन 3 महीने बाद गाइस जरबेरा फूल देना स्टार्ट कर देता है। अगर हम फूलों के रंग की बात करते हैं गाइस तो इस पौधे पर लाल, पीले, नारंगी, सफेद और गुलाबी रंग के बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो आप जरूर जरबेरा को अपने गार्डन में जगह दीजिए, हमेशा आपके साथ बना रहता है, बहुत कम केयर मांगता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। गाइस बात करते हैं डेजी की। बहुत खूबसूरत विंटर का फ्लावर होता है, आपके गार्डन को खूबसूरती से भर देता है। बहुत बड़े बड़े इसके फ्लावर होते हैं, बहुत सारे शेड आते हैं। तो गाइस अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं तो सितंबर के मंथ में आप इसको सीडलिंग से लगा सकते हैं। सबसे पहले पॉट साइज की बात करते हैं गाइस। 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के पॉट में या ग्रो बैग में आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर हम लगाने के मेथड बात करते हैं तो सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड से लगता है। बीज अगर आप लगाने की बात करते हैं गाइस तो ट्रे में तकरीबन 1/4 इंच गहराई में आप इसको लगाइए। जब आपकी सीडलिंग 4 इंच लंबी हो जाए गाइस तब आप इसको ग्रो बैग में, गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बीज लगाने के लगभग 10 हफ्ते बाद गाइस प्लांट पर फूल खिलने लगते हैं। अगर हम फूलों के कलर की बात करते हैं गाइस तो सफेद, लाल, पीले, गुलाबी रंगों में बहुत खूबसूरत शेड इसके मिलते हैं। सितंबर मंथ में अगर आप सीडलिंग से फ्लावर ग्रो करना चाहते हैं तो एक बेस्ट प्लांट है पेंसिल फ्लावर। पॉट के साइज की बात करते हैं गाइस तो 12 बाई 12, 15 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में या पॉट में या हैंगिंग बास्केट में आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर हम लगाने के तरीके की बात करते हैं तो सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड से लगता है। अब हम इसकी सीडलिंग कैसे लगाएं ये बात करते हैं गाइस तो सीडलिंग ट्रे में 1/4 गहराई में आप इसको लगा दीजिए। जब 4 इंच लंबी इसकी सीडलिंग हो जाए तब आप इसको ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट करने के तकरीबन 40 से 50 दिनों के बीच में गाइस ये पौधा फ्लावरिंग पर आ जाता है। अगर फ्लावर शेड की बात करें गाइस तो ये बैंगनी, पीले, लाल, गुलाबी, सफेद रंगों में बहुत खूबसूरत कलर आपके गार्डन में बिखेरते हैं। तो गाइस अब बात करती हूँ उस प्लांट की जो आपका और मेरा बहुत ही फेवरेट होता है, वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला सबसे सुंदर और आकर्षक दिखने वाला पौधों में से एक होता है जो सितंबर के मंथ में आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम गमले के साइज की बात करें गाइस तो 9 बाई 9 इंच से लेकर 12 बाई 12 इंच के साइज तक आप इसको ग्रो बैग में या पॉट में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का तरीका गाइस सीडलिंग और ट्रांसप्लांट मेथड है। अगर हम सीडलिंग लगाने के तरीके की बात करते हैं गाइस तो सीडलिंग ट्रे में इसके बीज 1/4 गहराई तक लगा दीजिए और जब वो 4 से 6 इंच तक लंबा हो जाए तब आप उसको ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ट्रांसप्लांट करने के 45 से 60 दिनों के बीच में कैलेंडुला फ्लावरिंग पर आ जाता है। बहुत खूबसूरत फ्लावर देता है, पीला, नारंगी, लाल, सफेद, गुलाबी रंग के फ्लावर इस पर आते हैं और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरती से भर देते हैं। मेरा फेवरेट कलर इसमें होता है पीला, तो मैं पीले रंग के कैलेंडुला अपने गार्डन में जरूर लगाती हूँ।
गाइस अब हम बात करते हैं होलियोक की। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, सीड से आराम से आप सितंबर में ग्रो कर सकते हैं। इसके पॉट साइज की बात करें तो 12 बाई 12 का पॉट साइज इसके लिए बेस्ट हो जाता है। सीडलिंग ट्रे में गाइस 1/4 गहराई में इसको लगाकर कोकोपीट से कवर कर दीजिए। जब ये लंबा हो जाए गाइस तो इसको सपोर्ट की जरूरत होती है और आप इसको स्टिक से सपोर्ट दीजिए। और जब ये सूख जाता है गाइस तो ये अपने प्लांट पर ही अपने सीड बनाने लगता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वो सीड कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप उनको दोबारा से जर्मिनेट कर सकते हैं। व्हाइट, पर्पल, रेड बहुत खूबसूरत इसके शेड होते हैं, तो आप अपने पसंदीदा शेड लगा सकते हैं या फिर बहुत सारे कलर अपने गार्डन में भर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं गाइस, डैंथस। मैं अपने गार्डन में भरपूर डैंथस लगाती हूँ। बहुत वाइब्रेंट कलर इसके मिलते हैं आपको, रेड है, व्हाइट है, पर्पल है, बहुत खूबसूरत कलर इसके आते हैं गाइस। सितंबर के मंथ में आप इसको सीडलिंग से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो बैग की बात करते हैं तो 15 बाई 15, 12 बाई 12 या फिर आप इसको अपने ग्राउंड पर भी बहुत अच्छे से भर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी क्यारी इससे भर दी थी। अगर आप डैंथस से अपने विंटर गार्डन को सजाना चाहते हैं तो सितंबर में उसकी सीडलिंग तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसके सीड गाइस बहुत बारीक होते हैं। आप सीडलिंग ट्रे में डालिए, ऊपर से हल्का सा कोकोपीट से कवर कीजिए और फिर थोड़ा सा ग्रो होने पर आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। गाइस ये परमानेंट प्लांट होता है, आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। इसके बीजों को भी सेव कर सकते हैं, इस प्लांट को भी सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर इसकी कटिंग से आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर हम कलर की बात करें गाइस तो मल्टी शेड, रेड, व्हाइट, पर्पल, बहुत सारे कलर इसके आपको मिल जाते हैं। गाइज विंटर फ्लावर की बात हो और कैलेंचुई की बात ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। कैलेंचुई का प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, कंपाउंडिंग में बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। अगर आप इसका छोटा प्लांट लेते हैं गाइज तो 40 से 50 रुपीज में मिलता है। अगर आप इसका बड़ा प्लांट लेते हैं 50 से लेके 250 तक के बीच में मिल जाता है। अगर आपका पिछले साल का प्लांट बचा हुआ है तो कटिंग से आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। हम लोगों ने तो इसकी कटिंग लगानी स्टार्ट भी कर दी है। अगर शेड की बात करें तो इसके बहुत सारे शेड होते हैं। मेरे गार्डन में 2 ही कलर के शेड हैं, येलो और रेड। रेड मेरा कई साल पुराना शेड है और येलो मैंने पिछले साल ही अपने गार्डन में ऐड किया था। गाइज विंटर गार्डन का एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है बिगोनिया का। इसके फूलों के साथ साथ गाइज इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत की पर्पल और डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, जो आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देती है। आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर भी रख सकते हैं। बस इसको बारिश के पानी से आप इसको बचाइए तो आपके पास हमेशा बना रहेगा। अगर आपके पास लास्ट ईयर का प्लांट है तो आप उसको कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो कटिंग से बहुत सारे अपने भिगोने के प्लांट तैयार भी कर लिए हैं। गाइज बात करते हैं स्वीट पीस की। सर्दी का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है गाइज। ये मटर की फैमिली से बिलोंग करता है बट मटर नहीं होता है। हाँ, आप इसकी जो मटर जैसे इस पे बीज आते हैं, फलियां आती हैं, आप उनको खा सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, बट ये अपने फूलों के लिए जाना जाता है। आप सर्दी में इसके प्लांट लगा सकते हैं। सितंबर में इसको सीडलिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप इसको ग्राउंड पर भी लगा सकते हैं और पॉट के साइज की बात करें तो 15 बाई 15 या 12 बाई 12 के पॉट में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और मल्टी शेड में अवेलेबल होता है। तो आप अपने गार्डन में स्वीट पीस को जरूर लगाइए और अपने गार्डन को एक खूबसूरत लुक दीजिए। तो गाइस बात करते हैं जेरेनियम की। विंटर फ्लावरिंग प्लांट की बात हो, जेरेनियम की बात है, पॉसिबल नहीं है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और विंटर में फ्लावरिंग करता है। अगर आपके पास ये एक प्लांट है तो आप उससे हजारों प्लांट बना सकते हैं कटिंग करके, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट होता है गाइस। शेड की बात करें तो बहुत खूबसूरत शेड आते हैं, व्हाइट, पिंक, रेड। मेरे पास पिंक और रेड कलर के जेरेनियम के प्लांट्स हैं मैंने कटिंग करके बहुत सारे ग्रो किए हैं। तो आप भी कटिंग से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अब आती हूँ सबसे मेन टॉपिक पर। ऊपर जितने भी फ्लावर आप लगाते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इस कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो टॉपिक है गाइस सोयल मिक्सचर। हम सोयल मिक्सचर कैसे तैयार करें कि हमारी मेहनत सक्सेस हो जाए और हमारा गार्डन फूलों से भर जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गाइस, फ्लावर सीडलिंग तैयार करने के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो कैसे सोयल में करें। सितंबर के मंथ में सीड ग्रो करने के लिए जो बेस्ट सोयल मिक्स होती है वो है 50% कोकोपीट लीजिए, 30% आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और 20% आप परलाइट लीजिए। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए और उसमें अपनी सीडलिंग लगाइए। 100% आपकी सीडलिंग ग्रो होगी गाइस और आपका गार्डन बहुत खूबसूरत फ्लावर से भर जाएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाइस, जब हमारा सीड ग्रो हो जाता है तो हम उसको किस तरह की सॉइल मिक्स में ट्रांसप्लांट करें। आप उसके लिए गाइस गार्डन की मिट्टी लीजिए 50%, कोकोपीट लीजिए 10%, सैंड लीजिए 10%, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है 30% लीजिए गाइज। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप फंगीसाइड जरूर डालिए। इन सब चीजों को मिक्स कीजिए गाइज और आपकी सीडलिंग जो ग्रो हो चुकी है इस सॉइल मिक्स में आप लगाकर बेफिक्र हो जाइए, आपका प्लांट फूलों से भरने वाला है।
अगर आप नर्सरी से भी कोई प्लांट खरीद कर लाते हैं तो वो भी इसी सॉइल मिक्स में आप ट्रांसप्लांट कीजिए। विंटर में आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। और गाइस जब आपका विंटर गार्डन फूलों से भर जाएगा, दूसरे लोग आकर आपकी तारीफ करेंगे, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस बाय।